बच्चन महाराज साहब, बच्चन 16वां। परमार्थ में दुख, तकलीफ और उल्टी सुलटी हालत का होना निहायत जरूरी है और इसमें दया है। मुसीबत में निज दया है, इससे निर्णय करने की शक्ति जागती है और दुनिया की जो असली कैफियत है वो मालूम होती है और उसका दुखदायी हाल देखकर नफरत आती है और मालिक के देश में चलने की सच्ची चाह हृदय में पैदा होती है। तो जिस पर मालिक दया फरमाता है उस पर उल्टी सुलटी हालत पैदा करके उसके मन को जीच बीच करता है और यहां की चीजों और भोगों से हटाता है। अगर कोई अभ्यास भी करता है और उल्टी सुलटी हालत उस पर नहीं गुजरी है तो वो अभ्यास कूड़ा है। उससे जो असल मतलब इसको दुनिया से नफरत पैदा कराने का है वो नहीं होता, बल्कि अभ्यास में थोड़ा बहुत रस और आनंद हासिल करके और कुछ शांति पाकर जहां का तहां रह जाता है। इससे मालूम हुआ कि दुख, मुसीबत और उल्टी सुलटी हालत का होना निहायत ही जरूरी है। जब जब मालिक दया फरमाता है तब दुख और तकलीफ देता है। इससे उसको अपने अभ्यास का नतीजा भी मालूम होता है कि किस कदर बंधन ढीले हुए हैं और आया दुख तकलीफ के वक्त मुस्तैद होता है या नहीं, इसकी परख होती है। बगैर उल्टी सुलटी हालत और दुख तकलीफ के न अभ्यास दुरुस्ती से बनेगा और न मन की घड़त और सफाई होगी। जब तक मन पर भीचा भांची नहीं होगी तब तक इसमें जो छिपी हुई मलिनता धरी हुई है वो दूर नहीं होगी। जब ये मन दुखी होगा तब संसार से उपराम होगा और मालिक के देश में चलने की सच्ची चाह पैदा होगी। इसलिए मालिक दया करके अमूमन जीवों को दुख और मुसीबत देता है और जो कि बड़भागी हैं उनको विरह तड़प देता है। पर ऐसे कोई बिरले संस्कारी होते हैं जिनको विरह की बख्शिश होती है, उनका तो गोया काम बन गया। असल में जो दुख होता है वो अक्सर मानन का है। जब इसको समझौती आ जाती है कि दुख तकलीफ में फायदा है, तब जो कुदरती चोट लगती है, मसलन तन में जिसमें कि इसका बंधन है, तो उसको बदर्जे लाचारी झेलता है और तकलीफ मानन की है। जैसे दुनिया के सामान का न होना, जिसको ये सहज में हटा सकता है, इस तरह की समझौती लेने से कि जो कुछ यहां का सामान है सब नाशमान है, सिवाय मामूली खाने पीने के और कुछ काम का नहीं है, ये समझकर जरूरत के मुआफिक कारोबार और जतन करता है और सब मौज पर छोड़ देता है। इससे भक्तजन बहुत से दुखों से बच जाता है और उस पर उनका असर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हमेशा इसको दुख और तकलीफ होती रहे और दुनिया का सामान कुछ न मिले। जो जरूरी सामान है वो तो देते हैं, मगर जो सामान के परमार्थ में हारिज है वो खोस लेते हैं या असल में नहीं देते हैं।
भक्तजन कहता है, साहब ऐता मांग हूं जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। कहने का मुद्दा ये है कि जिन चीजों में इसका बंधन यानी पकड़ है, वहीं से इसको छुड़ाने के लिए राधा स्वामी दयाल दुख और तकलीफ देते हैं। सो इसी को निज दया समझना चाहिए। तजुर्बा मुकद्दम है और जो और कार्रवाई है वो लवाजमा और जतन है। अगर समझौती है और अभ्यास नहीं है, या बातचीत सुन ली है और तजुर्बा नहीं है, तो कुछ नहीं है। यानी ज़बानी कहना या बातचीत सुनकर समझौती लेना कि दुख तकलीफ में फायदा है, ये गोया ऐसा है जैसे बही में जमा खर्च का होना और हाथ में कुछ नहीं। मगर वाकई दुख तकलीफ की हालत जो इस पर गुजरे, उसको झेल कर जो तजुर्बा हासिल होवे, वो और बात है। असल फायदा तजुर्बे में है। जब इसको तजुर्बा होगा तब ये खुशी से चाहेगा कि दुख तकलीफ होवे और दुनिया के सामान के हर्ज मर्ज होने में दुखी नहीं होगा। ऐसा न चाहिए कि दुनिया का सामान जब मुयस्सर न आवे या संसार से दुखी होवे तो कहे कि इसको गोली मारो, राधा स्वामी दयाल आप ही संभाल करेंगे। ये तो अन्न मिलते का त्याग है और यही मन की चोरी है, क्योंकि अंतर में आशा धरी हुई है। चाहिए कि आशा बासा यहां की न रहे और यहां की चीजों और पदार्थों से चित्त बिल्कुल उपराम हो जावे। अपना घर तो उजाड़ करे ही, पर और भी जो इसका संग करें उनको भी उजाड़ दे। घर फूंका मैं अपना, लू का लीना हाथ, वाहू का घर फूंक दूं जो चले हमारे साथ। मन जब दुखी होता है तब कहता है, चलो जमुना में डूब मरें, ये करें और वो करें। ये सब मन की चतुराई है। असल में बर्दाश्त की कमी है। सो इसमें मसलहत है। राधा स्वामी दयाल खूब जानते हैं कि कहां कहां इसके बंधन और पकड़ हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब बंधन तोड़ते जाएंगे। जल्दी का काम नहीं है। इस मन को खिला खिला के, तरसा तरसा के धीरे धीरे मारेंगे, मगर मारेंगे जरूर। कहने का मुद्दा यह है कि दुख तकलीफ में फायदा है, इसका तजुर्बा होना ये भी अभ्यास का एक अंग और जरूरी अंग है।